अगले टाइप का क्वेश्चन देखें आप। ये भी अपन अभी तक घन ही पढ़ रहे हैं, घनमूल अभी तक नहीं आए, इसमें भी विधियां हैं वो भी आपको सिखाएंगे अच्छे से। घन में देखें एक अगला टाइप अपन देखें। अगला टाइप कैसा पूछा जाता है। एक तो सिंपल सा सवाल ले लेता हूँ कि मैं आपसे बोल दूं कि 6/9 का, ये जो सिंपल सवाल है ये पूछता है 6/9 का घनफल ज्ञात करें। तो सारे बच्चे आराम से कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे अपन, घनफल का मतलब क्या होता है कि 6 गुणा 6 गुणा 6 बटे में 9 है तो 9 गुणा 9 गुणा 9। घनफल का मतलब ही यही है कि जो भी संख्या है उसको 3 बार गुणा कर दे। कितना होता है आपको हो जाए सर 216 बटे 729। ये है आपकी इसका आंसर। एक तरीका तो ये था, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब दूसरा अगर बात करें अपन तो माइनस वाला पूछ ले। अगर मैं आपसे बोलूं कि -8/11 का घनफल क्या होगा। ये 1 नंबर में पूछता है सवाल, जो सारे मैं आपको बता रहा हूँ पूछे हुए हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ये ध्यान दें। अब पहला आपका -8 है, मतलब -8 गुणा -8 बटे में कौन है, तो आप कहोगे सर 11 गुणा 11। अभी आपको मैंने सिखाया कि अगर संख्या माइनस में है तो उसका आंसर भी माइनस में आएगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि 8 का घनफल कितना होता है, आप कहोगे सर 512 होता है। बटे में 11 का घनफल कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1331 होता है। ध्यान से सुने। अब अपन चिन्ह को देखेंगे, नीचे तो प्लस वाला था तो नीचे तो आंसर धनात्मक ही आएगा, लेकिन ये माइनस और माइनस का गुणा क्या बन जाएगा, प्लस। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये निकल के आंसर आएगा प्लस और माइनस आंसर आ जाएगा माइनस में। इसका मतलब ये किसका हो जाएगा, माइनस का 512 हो जाएगा और ये इसका आंसर। ये बात आपको सीखनी है। जो इसमें घनफल में जितने भी जिस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, तो आपको इसको अच्छे से सीखना है। अब अपन जो सेकंड पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो किसका स्टार्ट करेंगे, घनमूल का। ये वाला प्रश्न है, इसको अपन को सीखना है, जिसमें इसके अपन पहले जो फर्स्ट विधि सीखेंगे, 2 विधियां हैं। मैं पहली विधि सिखा रहा हूं आपको गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा इस विधि को अपन सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा। इसमें भी जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं सारे बताएंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊं तो इसमें मैंने ले लिया सपोज 512 ले लिया। अभी अपने ये जो आया है इसी का 512, देखो 8 का होता है। अब अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा क्वेश्चन की 512 का घनमूल ज्ञात करो, अब होगा कैसे, देखें आप। सबसे पहली बात, अगर गुणनखंड विधि बोली है तो जो भी आपके नंबर दे रखा है इसका क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करना बहुत ही सिंपल है। पहली बात, इसके अंदर सबसे छोटी संख्या का भाग दो। मैंने 2 का भाग दिया, 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 में तो 2 बार जा रहा है, लेकिन एक शेष बचेगा। एक से ये क्या बन जाएगा 11 में जाएगा 5 बार, फिर एक शेष बचेगा तो हो जाएंगे 12, और 12 में जाएगा 6 बार। फिर वापस मैं इसमें 2 का भाग दूंगा 512 में, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 बार। यहाँ पे आपका कह सकते हैं अपन 2 बार जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका 8। फिर मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो ये 6 और 4। फिर मैं 2 का भाग दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 32। फिर 2 का भाग जा रहा है अभी भी, तो आ जाएगा 16। फिर 2 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 8। फिर 2 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 4। फिर 2 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 2, और फिर 2 का भाग जाएगा, आंसर में आ जाएगा 1। लास्ट में जब 1 आ जाता है, इसके बाद इसका जो अपन कह सकते हैं कि खेल है वो समाप्त हो जाता है। अभाज्य गुणनखंड है वो अपने खत्म हो जाते हैं। लेकिन अपना काम यही समाप्त नहीं हुआ, अपन को घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अब ध्यान से देखें, इसमें सबसे पहली बात क्या थी, 512 से ही 512 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखें, गौर से समझे इसको। घनमूल कैसे निकालेंगे, जब स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था तब ये बोला था कि घनमूल हमेशा कैसे निकालते हैं, पहले जो भी संख्या दे रखी उसके गुणनखंड कर दो और 3 3 के जोड़े बनाओ सेम संख्या के। तो
एक जोड़ा तो ये बना 3 का, दूसरा जोड़ा ये बना और तीसरा जोड़ा ये बना। और हर जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब मैं इस 2 को यहां लिख सकता हूं। इस जोड़े में से भी 1 2 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब मैं इस 2 को भी यहां लिख सकता हूं। और इस जोड़े में से भी 1 2 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब इस 2 को भी यहां लिख लेते हैं। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका ये मतलब हो गया कि 8 का घनफल तो कितना है 512, और 512 का अगर मैं घनमूल निकालूं तो वो कितना आया मेरे पास 8 आया। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत सिंपल सी विधि आपको आगे और सिखाने वाला हूं, जो सीधा देख के ही आप बता दोगे कि इसका आंसर क्या होता है। समझ में आ रही चीजें? तो ये आपका हो गया कंप्लीट। इस तरीके से घनमूल का एक और 2-3 सवाल और करेंगे अपन, ये घनमूल का एक सवाल आपका हो गया कंप्लीट।